सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास सजीव हैं, पौधे, जंतु। इन सजीवों को हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे आसपास अन्य भी सजीव हैं जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, सूक्ष्म जीव वे जीव हैं जिन्हें हम केवल आँखों से या नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए कोई यंत्र की आवश्यकता होती है, तभी हम इतने सूक्ष्म जीवों को देख पाएंगे। इसका सामान्य सा उदाहरण एक ब्रेड या रोटी, जो वर्षा ऋतु में नम स्थान पर रख दी जाए तो 2, 3, 4 दिनों के बाद उसके ऊपर सफ़ेद काले रंग के धब्बे आ जाते हैं। इन धब्बों को हम एक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, जिसे आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, जो किसी वस्तु को मैग्नीफाई करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है, उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। ये काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं वास्तव में सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीवों के आगे हम पढ़ेंगे 4 वर्ग हैं, उसमें से एक वर्ग होता है कवक। यह उसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों के कारण ये सूक्ष्म संरचनाएं उत्पन्न हुई हैं। इनको हम ध्यान से देखते हैं। जैसे ये साफ दिखाई दे रहा है, ब्रेड के ऊपर काले भूरे रंग के धब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम फफूंद भी कह देते हैं। इसके ऊपर फफूंद लग गई, फंगस लग गई। इनको हम आवर्धक लेंस की सहायता से देखते हैं। यह लेंस हमारा आवर्धक लेंस है, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसमें वही संरचनाएं बड़ा होकर के दिखाई दे रही हैं। तो यह एक कवक का उदाहरण है। यह एक प्रकार के सूक्ष्म जीव का उदाहरण है। यह सब हमने पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ते हैं कि हमने एक बगीचे या मैदान, कोई भी जगह जहाँ से थोड़ी गिल्ली मिट्टी लेनी है, उसके अंदर उसको हमने एक बीकर के अंदर डालना है। ये हमारा बीकर है, इसके अंदर हमने थोड़ी मिट्टी डाल दी है। उस गिल्ली मिट्टी के अंदर थोड़ा जल की भी मिलाया है, उसमें थोड़ा सा पानी भी हमने मिट्टी के अंदर पानी भी मिलाया है। अब जो ये मिश्रण हो गया, मिट्टी और पानी का जो मिश्रण है, उसमें से हमने एक बूंद ले ली और उसको एक बूंद लेकर कांच की एक पट्टी है, स्लाइड, कांच की पट्टी को कह रहे हैं स्लाइड, उसके ऊपर वो बूंद डाली और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। सूक्ष्मदर्शी का चित्र भी हम ध्यान से देखेंगे। जिस प्रकार से आवर्धक लेंस होता है जो वस्तु को बड़ा करके दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी में और भी ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर होती है, बड़ा करने की। बहुत छोटी वस्तु को कई गुना बड़ा करके दिखाने की क्षमता होती है आवर्धक लेंस से ज़्यादा। तो यह हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। इसके अलावा हम एक और देखने जा रहे हैं, तालाब का जो पानी है, उसकी जो जल की कुछ बूंदें, उसको भी हम एक कांच की स्लाइड पर रखेंगे और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। ऐसा करने पर हमें सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। यह जो यंत्र है, इसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। इसको माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं इंग्लिश में। हम क्या करेंगे, जो कांच की एक पट्टी, जिसे हम स्लाइड कहते हैं, यह माना कांच की एक आयताकार पट्टी है, इसके ऊपर हमने वो जो बूंद ली थी, एक बूंद ड्रॉपर वगैरह की सहायता से इस कांच की पट्टी के ऊपर रखी। बगीचे की मिट्टी और पानी के मिश्रण वाली भी एक था और एक
तालाब के पानी की बूंद जो हमने ली थी वो इस प्रकार की स्लाइड से लेकर के, और इस स्लाइड को फिर हम इस जगह के ऊपर रखेंगे, माइक्रोस्कोप के इस जगह के ऊपर रखेंगे और यहाँ से देखेंगे। यहाँ एक लेंस लगा होता है, यहाँ पर एक लेंस लगा होता है जिसमें से हमको देखना है, और यहाँ जो वस्तु रखी है यहाँ पर भी एक लेंस लगा होता है जो कि इसको बड़ा करके दिखाई देता है। इस प्रकार से यहाँ एक लेंस, यहाँ एक लेंस, दो लेंस लगे हुए हैं, और यहाँ से वस्तु को हम आँख के द्वारा बड़ा करके यहाँ से हमें दिखाई देगा। ठीक है। इन परीक्षणों से पता चला कि मिट्टी के अंदर और पानी में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे हैं कि इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, हम पढ़ चुका है। हाँ, कुछ कवक होते हैं, जैसे ब्रेड पर जो लगे हुए अभी हमने देखे उन्हें कवक कहते हैं, जो धब्बे होते हैं, संरचनाएं होती हैं, वास्तव में वो सूक्ष्म जीवों ही हैं। एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जैसे हम कवक कहते हैं। उन्हें हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, लेकिन अन्य लेंसों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ही आवश्यकता होगी। सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग होते हैं। जीवाणु, जो हमें देखेंगे अभी, जीवाणु। कवक हम जान चुके हैं, थोड़ा सा आइडिया अपने को मिल चुका है, कवक जैसे ब्रेड के ऊपर होता है। शैवाल, जो काई होती है, काई के नाम से हम जानते हैं, जो तालाबों के पास, नदियों, नहरों के पास जो हरे रंग का पदार्थ होता है, जिसे अभी हम चित्र में भी देखेंगे, वो शैवाल की ही एक प्रकार है। एक वर्ग होता है प्रोटोजोआ। इन सब के चित्र हम देखेंगे। फिलहाल ये ध्यान रहे, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल, ये 4 मुख्य वर्ग होते हैं। शैवाल जो है, ये पदार्थ आपने अच्छे से देखा होगा कहीं ना कहीं, काई जिसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, यह एक प्रकार का शैवाल है। एक अन्य वर्ग है जिसे हम कहते हैं विषाणु, वायरस। वायरस भी सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमने थोड़ा सा इस 4 कैटेगरी से इनको अलग क्यों रखा है, क्योंकि ये सब जनन कर सकते हैं, अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, संख्या ये भी बढ़ा सकते हैं अपनी, लेकिन ये सब किसी दूसरे पौधे के अंदर, दूसरे जंतु की कोशिका में या दूसरे जीवाणु की कोशिका के अंदर प्रवेश करने के बाद ही गुणन कर सकते हैं, संख्या बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रजनन कर सकते हैं, यानी अपनी संख्या बढ़ाने का रहता है इनका। ये केवल इसे बोलते हैं परपोषी, दूसरे जीव के अंदर जाकर ही, इन्हें परपोषी नहीं कहते, वे केवल परपोषी किसे कहा है, दूसरे पौधे, जंतु या जीवाणु के अंदर प्रवेश, यानी अन्य परपोषियों में जाकर के ही ये अपनी संख्या बढ़ा देते हैं, उनके शरीर में प्रवेश करके। सूक्ष्म जीव हम जानते हैं, कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में रोग होते हैं। विषाणु जो वायरस कहा है, उसके जुकाम, इन्फ्लुएंजा और खांसी, ये सब विषाणु द्वारा होते हैं। हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन से रोग जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ या शैवाल किस प्रकार के वर्ग के सूक्ष्म जीव से होता है। यहाँ पर हम खांसी, जुकाम सब अच्छे से जानते हैं, खांसी क्या होती है। इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा यह एक संक्रामक रोग है, एक से दूसरे में फैलने वाला रोग है। यह विषाणु जो होता है, इन्फ्लुएंजा का विषाणु नाक, गले, फेफड़ों पर हमला करता है।
यह हमारे नाक, गले और फेफड़ों पर हमला करता है। इसके लक्षण हैं बुखार, ठंड लगना, नाक बहना, गले में खराश होना, मांसपेशियों में दर्द, थकान, ये सब इसके ही लक्षण हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें ध्यान रहे विषाणु से होने वाले रोग, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू अभी हमने पढ़ लिया, खांसी, इसके अलावा और भी बताया है पोलियो और खसरा। ये भी विशेष रोग जो हैं विषाणु के द्वारा ही होते हैं। और अभी हमने एक पढ़ाई है कोविड-19 वायरस की वजह से होने वाला रोग, वो भी विषाणु ही है जो आजकल चल रहा है। पोलियो एवं खसरा भी विषाणु से होने वाले रोग हैं। खसरा चिकन पॉक्स भी बोल सकते हैं इसे हम, एक तरह से उसमें भी यही संकेत रहते हैं। यहाँ दोनों रोग दिखाए हुए हैं। चिकन पॉक्स खसरा बोल सकते हैं, जिसमें 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों को ज़्यादा होता है। ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला रोग 3 से 5 वर्ष के बच्चों को होता है। रूबेला वायरस की वजह से होता है। वायरस का नाम है रूबेला। इसका लक्षण यही है, इसमें बुखार आ जाती है, नाक की झिल्ली में सूजन, त्वचा पर लाल दाने हो जाते हैं, भूख की कमी, खांसी, छींक, ये सब से यह फैलने वाला रोग है। यहाँ अच्छे से और दिखाया है इसके, ये सब खसरा है। खसरे में ये लाल निशान, फफोले हो जाते हैं, ये सब दिखाया है। खसरे को मीज़ल्स बोलते हैं इंग्लिश में, मीज़ल्स, MEASLES, मीज़ल्स। किस वायरस की वजह से होता है? रूबेला वायरस की वजह से। किन को होने के ज़्यादा चांस हैं? 3 से 5 वर्ष के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला रोग है। एक बार खसरा होने के बाद दोबारा इसकी संभावना होने की कम संभावना होती है, क्योंकि एक बार होने के बाद शरीर के अंदर प्रतिरक्षी पैदा हो जाते हैं। दोबारा से ये रोग विषाणु प्रवेश करने पर जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी हैं वो उस विषाणु को मार गिराते हैं, और इसकी दवा भी है। तो यह अभी हमने मीज़ल्स के बारे में पढ़ा है। इसके अलावा ये जो खसरा है, उसके अलावा पोलियो के बारे में भी हम जानेंगे। पोलियो का भी नाम आया है, जो विषाणु की वजह से होता है पोलियो। वास्तव में पोलियो के पहले चित्र देखना ज़रूरी है। यह सब पोलियो है, जैसे कि यहाँ मांसपेशियों में का मुड़ जाना पोलियो है। ये सब देख पा रहे हैं हम पोलियो में, किस प्रकार से बच्चों का हाथ पैर विशेष अंग एक तरह से पैरालाइज हो जाता है, जैसे लकवे में होता है उस प्रकार का कोई अंग काम करना छोड़ देता है। थोड़ा सा हम इसका वैज्ञानिक कारण भी जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है पोलियो में। यह हमारा ब्रेन है। ब्रेन जैसा हम जानते हैं मस्तिष्क, यह हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर मेरू रज्जु जिसे हिंदी में बोलते हैं, और उससे जुड़ी हुई अनेक कोशिकाएं, तंत्रिकाएं होती हैं।
इस मेरू रज्जु से या स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई तंत्रिकाएं होती हैं। तो यह हमें जाने सबसे पहले। क्यों हमने ऐसा जाना? सबसे पहले जो वायरस होता है, ये जो पोलियो का वायरस होता है, यह पोलियो का वायरस मुंह के जरिए, यह माना मुंह से प्रवेश करता है और गले में से होता हुआ फिर वह हमारी छोटी आंत तक पहुंच जाता है। छोटी आंत से ब्लड में, रक्त में चला जाता है और रक्त से यह हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जिसे मेरू रज्जु कहा है, और उसके बाद यह हमारी जो अभी बताई थी जो तंत्रिकाएं हैं उनको प्रभावित करता है। यह हमारी तंत्रिकाओं को प्रभावित करने के बाद, तंत्रिकाएं कौन सी? यह हमारा, जैसे इन्होंने कहा है कि ब्लड फिर कहाँ चला जाता है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद ये जो तंत्रिकाएं हैं, इनमें से मान लिया इसने किसी एक तंत्रिका को प्रभावित कर दिया, इस वायरस ने यहाँ पर पहुँच गया ये वायरस, और उसने ये तंत्रिकाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया। सभी तंत्रिकाएं शरीर के किसी न किसी अंग में जाती हैं। मान लो ये तंत्रिकाएं पैर में जाती हैं, हमारी टांगों में जाती हैं, एक विशेष टांग जो है माना दाहिना या बायां, किसी भी के अंदर यह जा रही है, लेकिन धीरे धीरे इस वायरस ने इसको डैमेज कर दिया, इसको तंत्रिका को ख़त्म कर दिया। ये तंत्रिका क्या काम करती थी? यह उस हिस्से के अंदर संवेदना उत्पन्न करती थी, कोई भी हलचल, कोई भी संदेश पहुंचाने का काम। इसके बाद वह पैर धीरे धीरे सुन्न होना शुरू हो जाएगा, उस शरीर के अंदर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होगी, उस पर पिन चुभोएं या कुछ भी करें उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा, ना उसके ऊपर भोजन की, ऐसा होने पर उस जगह के ऊपर न्यूट्रिशंस जैसे भोजन आदि भी नहीं पहुंच पाएगा, ना उस पर कोई सेंसेशन होगी। वह हिस्सा धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और एक तरह से पैरालाइज हो जाएगा। तो कौन सी भी नरों को, ये सभी जो तंत्रिकाएं हैं ये शरीर के किसी ना किसी हिस्से में जाती हैं, वहाँ संवेदना उत्पन्न करती हैं, उनके संदेशों को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और मस्तिष्क के संदेश वहाँ तक पहुँचते हैं। यह सब समाप्त हो जाने के बाद वो पैरालाइज हो जाता है। यह पोलियो के अंदर अंतिम स्थिति होती है। इस प्रकार से हम पढ़ चुके हैं विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। ध्यान रहे, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा, ये विषाणु के द्वारा होने वाले रोग। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? अतिसार, मलेरिया, यह और प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। यह एक विशेष प्रकार का सूक्ष्म जीव का वर्ग है प्रोटोजोआ, उसकी वजह से होता है जो अतिसार। अतिसार क्या है? अतिसार दस्त जो है, एक तरह से पेट से जुड़ा रोग है। दस्त कहें, डायरिया, पेचिस, दस्त, ये सब एक जैसी बातें हैं, जिसमें जो मल होता है वो पतला द्रव सी अवस्था में आता है और पेट से जुड़ा हुआ यह रोग है अतिसार। मलेरिया एक प्रकार का बुखार है, हम सब जानते हैं। तो ये अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से हो रहा है। टाइफाइड एक प्रकार का बुखार है, तथा टीबी, अक्षय रोग जो है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो सांस संबंधी रोग है, वो किसकी वजह से हो रहा है? जीवाणु से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जीवाणु से कौन से रोग हैं, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, ये हमारे ध्यान में रहें।